Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about NEET rapid revision of biology and chemistry. एक क्वेश्चन आता है कि मोलस्का के कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर जिनके साइंटिफिक नेम दिए होते हैं या फिर उनके कॉमन नेम जो कॉमनली हम जानते हैं, इनके ये नेम्स दिए होते हैं और वो आपको रिकॉल करना होता है. जैसे मोलस्का के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सीपिया को कॉमनली हम कहते हैं कटल फिश या फिर नॉटिलस जिसको हम टाइगर शेल भी कहते हैं. ऑक्टोपस की बात करें इसको हम डेविल फिश भी कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है पिंकटाडा जिसको पर्ल ओयस्टर भी कहते हैं. एप्लाइसिया जिसको हम सी हेयर भी कहते हैं. डेंटेलियम जिसको हम टस्क शेल भी कहते हैं. लॉलिको स्क्विड के नाम से भी बोलते हैं इसको. पाइला की बात करें एप्पल स्नेल कहा जाता है. कीटोप्लूरा जिसको हम काइटॉन के नाम से जानते हैं. लैमलीडेंस जिसको हम फ्रेश वाटर मसल के नाम से भी जानते हैं. नॉटिलस की बात करें इसको हम टाइगर शेल के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं टेनोफोरा के एग्जांपल्स. तो इसमें आ जाता है विलामिन, टेनोप्लेना, मर्टेंसिया, बेरू या फिर प्लूरोब्रैकिया. नेक्स्ट आ जाते हैं नीमाटोडा के एग्जांपल जिसको हम एस्केलमिंथिस के नाम से भी जानते हैं. और एग्जांपल्स हो जाते हैं इसके वाउचेरिया जिसको हम फ्लैरिया वॉर्म के नाम से जानते हैं. एस्कैरिस ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म. एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम हुक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट आ जाता है डेस्मोस्कोलेक्स, ड्रैकनकुलस या फिर हीट्रोडेरा. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्लेटीहेलमिंथिस के एग्जांपल जिसमें आ जाता है स्काइटोसोमा जिसको हम ब्लड फ्लूक के नाम से भी जानते हैं. फेसियोला जिसको लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं. इकाइनोकोकस डॉग टेप वॉर्म के नाम से जानते हैं. टीनिया जिसको हम ह्यूमन टेप वॉर्म के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं एनालिडा के एग्जांपल जिसमें आ जाता है आपका एफ्रोडाइट जिसको हम सी माउस भी बोलते हैं. नीरस जिसको हम सैंड बॉम्ब भी बोलते हैं. एरेनिकोला जिसको हम लग बॉम्ब भी बोलते हैं. फेरेटिमा जिसको हम अर्थ बॉम्ब भी बोलते हैं या फिर हीरोडेनेरिया जिसको हम लीच के नाम से भी बुलाते हैं. नेक्स्ट आते हैं बर्ड एंड मैमल्स की बात करें वार्म ब्लडेड होते हैं या फिर दूसरा नाम हो जाता है इसका होम्योथर्मल. जबकि इन्वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, फिश एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड या फिर उसको हम बॉयकिलोथर्मिक भी बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जांपल्स ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स जिसमें इकाइनोडम्स आ जाते हैं आपके स्टारफिश, सी अर्चिन्स या फिर कॉर्डेट्स जिसमें ट्यूनिकेट्स और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं. नीड एरिया के एग्जांपल देखेंगे तो फाइसेलिया आ जाता है जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हैं. या फिर गोर्गोनिया जिसको हम सी फैन भी कहते हैं. मेट्रीडियम जिसको हम सी एनिमोन भी बोलते हैं. कोरेलियम जिसको हम रेड कोरल भी बोलते हैं. पेनाट्यूला जिसको हम सी पेन भी कहते हैं या फिर मिएंड्रीना जिसको हम ब्रेन कोरल भी कहते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पॉरीफेरा के एग्जांपल्स जिसमें आता है आपका हाइलोनीमा जिसको हम ग्लास रोप स्पंज भी बोलते हैं. यूप्लेक्टेला जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं. स्पॉन्जिला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं. यूस्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं. कैलिना जिसको हम मरमेड्स क्लब्स भी बोलते हैं या क्लियोना जिसको हम बोरिंग स्पंज भी कहते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके स्पेशल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो इसमें क्या होता है कि सीड इज सराउंडेड बाय फ्रूट. एंडोस्पर्म आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. एम्ब्रियो सेल भी बनता है. सीड्स में एक या दो कोटिलीडन्स होंगे. इनडायरेक्ट पॉलिनेशन होता है एंड साइफोनोगेमस फर्टिलाइजेशन होता है. अब बात करेंगे ऐसे वायरसेस की जिनकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है जैसे वैक्सीनिया वायरस, स्मॉलपॉक्स वायरस, जेमिनी वायरस या फिर बैक्टीरियोफेजेस. नेक्स्ट आते हैं आपके प्रोटोस्टोम्स के एग्जांपल जैसे एनालिडा जिसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके अर्थवॉर्म एंड लीच. आर्थ्रोपोड्स जिसके एग्जांपल हो जाते हैं इंसेक्ट्स एंड लॉबस्टर्स. मॉलस्का जिसके एग्जांपल हो जाते हैं स्क्विड्स एंड स्नेल्स. नेक्स्ट आते हैं आपके रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. इनके एग्जांपल हो जाते हैं आपके एडल्ट इकाइनोडम्स जैसे स्टारफिश, टेनोफोर्स या फिर सीलेंट्रेट्स जैसे सी एनिमोन्स एंड जेलीफिशेस. नेक्स्ट आ जाता है आपका वायरसेस विथ क्यूबिक सिमेट्री. तो इसके एग्जांपल हो जाते हैं टिप्यूला रिडेसेंट, पाई*174 एडेनोवायरस, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस एंड पॉलियोमा वायरस. नेक्स्ट आते हैं आपके वायरसेस विथ हेलिकल सिमेट्री जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस. नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं आपके ऐसे वायरसेस जिसमें डीएनए होता है जैसे एडेनोवायरस, पोक्स वायरस एंड हर्पीज वायरस. अब ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए होता है इनके एग्जांपल हो जाते हैं आपके मिक्सो वायरस, पिकॉर्ना वायरस एंड आर्पो वायरसेस. नेक्स्ट आते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया. तो अगर यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसका एग्जांपल हो जाता है क्रोकोकस. कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे
ग्लियोकैप्सा, ग्लियोट्राइकिया, या फिर साइनोबैक्टीरिया अकरिंग इन चेन्स और सेल्स और ट्राइकोम्स जैसे ऑसिलेटोरिया या स्काइटोनीमा। बेंजीन की बात करें, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, हेक्सागोनल ज्योमेट्री होती है, और बेंजीन को डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ रहती है 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार से। जैसे लाइट ऑयल का देखेंगे तो ये निकलता है 80 to 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मेनली बेंजीन, जाइलिन एंड टोलोई। मिडिल ऑयल की बात करेंगे तो ये निकलता है 170 डिग्री से 230 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं फिनॉल एंड नैप्थलीन। हैवी ऑयल की बात करेंगे, ये निकलता है 230 से 270 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इसके एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं नैप्थलीन एंड क्रेसोल्स। जबकि ग्रीन ऑयल की बात करें तो ये 270 से 360 डिग्री सेल्सियस के बीच में निकलता है, एग्जाम्पल हो जाता है एंथ्रासीन। नेक्स्ट आते हैं आपके एल्काइंस, जिनका जनरल फार्मूला होता है CN2H2N-2, बॉन्ड एंगल हो जाता है आपका 180 डिग्री। एल्कीन्स की बात करेंगे, जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n। डबल बॉन्ड की बात करें, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो एल्कीन्स जो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आते हैं आपके एल्केन्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट होती है कार्बन एटम की, दैट इज sp3। बॉन्ड एंगल रहता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स, एंड चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ओनली एल्केन्स जो चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री की बात करेंगे, कार्बन की टेट्राहेड्रल रहती है, इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ रहती है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.11 एंगस्ट्रॉम यूनिट। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल्स ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि हम पेस्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं, जैसे BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT, एल्ड्रिन, एंड्रिन, डाई एल्ड्रिन या फिर हेप्टाक्लोर। वीडिसाइड की बात करें, इसके एग्जांपल हो जाते हैं CMU, DCMU, 2,4,5-T एंड 2,4-T-D। अब आते हैं आपके कॉजेज ऑफ सम डिजीजेस, जैसे आयरन की वजह से क्या होता है, सिडरोसिस हो जाती है। कोल डस्ट की बात करेंगे, इससे होती है एंथ्राकोसिस। सिलिका की बात करेंगे, सिलिकोसिस होती है। एस्बेस्टॉस से होती है एस्बेस्टोसिस। हे से होता है फार्मस लंग, एंड कॉटन डस्ट से होता है बाइसिनोसिस। नेक्स्ट आते हैं आपके प्लांट्स विच मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डिक्रीज पॉल्यूशन, जैसे क्वर्कस, पायरस, विटिस, जूनिपेरस एंड पाइनस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।